साफ्त और फेल की इकाई है, ठीक है। अच्छा, और जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन के कितने हिस्से होते हैं? न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, नाम? एक्सॉन, ठीक है, शाबाश। और न्यूरॉन कितने किस्म के होते हैं? कितने किस्म के होते हैं? और हरकत से क्या निकलेगा? हरकी न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो है वो 3 किस्म के न्यूरॉन होते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आपने ये जरा देखिए कि हमने कहा इंसानी असली निजाम जो है वो 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है। इंसानी असली निजाम दिमाग और मगज, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंसान और हैवान आप देखें दोनों में क्या फर्क है? इंसान और हैवान में क्या फर्क है? और उसके पास, हैवान के पास दिमाग नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन अकल से वो काम नहीं है। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है। अब इंसान के पास दिमाग भी है लेकिन वो साथ में उसके पास सोच भी है, अकल भी है, ठीक है, जबकि जो है जानदार सोच नहीं सकता। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि हमारे जो है ना, आप देखिए कितनी दुनिया जो है वो तरक्की करती जा रही है रोज बरोज, लेकिन जो है उसके साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ चीजें भी, नई चीजें बनती जा रही है। तो इंसान ने ये सारे किसकी बदौलत हुई है? इंसान की बदौलत हुई है, ठीक है। लेकिन इंसान ने इस पूरे कायनात की तस्खीर कैसे की है? कैसे इसके बारे में जाना है? क्या उसके पास है? दिमाग के जरिए। गुड, सही है, शाबाश। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, तो हमारा जो है ना आज का टॉपिक क्या है? दिमाग, उसके हिस्से, और साथ में जो है वो अस्बी, जो ये साथ में स्पाइनल कॉर्ड, हराम मस्क को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप अपनी बुक खोलें, सफा नंबर 5। अब हमने बात की सफा नंबर 5 है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत देखेंगे जिस तरीके से मैं जा रही हूँ, और बाकी आपने यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उसी को आपने गौर से सुनना है, ठीक है। दिमाग जो है, अगर आप देखिए दिमाग आपका, आप वैसे आप देखिए कोई जो आप खाने जो चीज खाते हो, आपको जिससे आपको कुछ जहन में आता है कि आपकी दिमाग किस चीज से शबाहत रखती है? जी, अखरोट जैसे। अब ये अखरोट के फायदे भी आप क्या क्या देंगे? जब आप ज़ाहिर अखरोट खाओगे तो आपका जो है ना दिमाग क्या होगा, ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये जैसे अगर आप इस अखरोट को देखिए और अपने दिमाग की शेप देखिए, आप मिल रहा है ना उससे, ठीक है। तो ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि किस तरह से उसने जो है वो दिमाग को ये बनाया, उससे उसके मजबूत बनाने के लिए, उसके काम के लिए चीजें भी मुहैया कर दी है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, हमने बात की कि न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है दिमाग, और अब बहुत से दिमाग में इंटर न्यूरॉन्स है। ये आप जैसे दिमाग देख लें, इसमें ये वाला जो हिस्सा इसका होगा, ये जो आपको येलो सा हिस्सा नजर आ रहा है, अपनी बुक में भी देख लें, ये आपका ये क्या है? ये दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये पूरा जो दिमाग है, और आपकी एक ही चीज आप अपने उसमें फील भी करें, आपको यहाँ सख्त महसूस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दिमाग जो है वो किसी चीज के अंदर बंद है, और वो चीज क्या है? खोपड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना बहुत से न्यूरॉन्स मौजूद हैं, जाल है न्यूरॉन्स का एक पूरा फैला हुआ है, और इसके हर एक के अलग अलग हिस्से हैं। अब इसके दिमाग के 3 हिस्से हैं। दिमाग का अगला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, और दिमाग का। अच्छा, इनको हम कहते हैं
फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। ठीक है, अब हमने इसके अलग अलग हिस्सों को स्टडी करना है। ये मैंने चार्ट बनाया, इसमें से आपको फुल क्लियर समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये देखिए, जब तक यहाँ पर आप इसमें देखिए, आपको ये वाला हिस्सा क्या नजर आ रहा है? येलो नजर आ रहा है। ठीक है, और वैसे आप देखिए कि जो भी आपके जो है ना, यदि दिमाग इतना नाजुक है कि उसको जो है ना खोपड़ी के अंदर जो है वो बंद किया हुआ है, और उस खोपड़ी के लिए वर्ड जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम बॉक्स। ठीक है, पहले से आपने जवाब नहीं देना, जो मैं पूछूंगी वो आपने जवाब देना है। ठीक, अच्छा, अब दिमाग का जो अगला हिस्सा है वो आपको 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सेरिब्रम, आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ना, जो मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ वो करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे पढ़ना नहीं है आपने, सिर्फ आप समझेंगी और साथ में आपने बीच में पार्टिसिपेट करना है। अब आपने गौर से सुनना है और आखिर में जो मैं आपको बोलूंगी फिर उसके मुताबिक आप जो है ना उसको जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि दिमाग का, ये हम पहले अगले हिस्से की बात करते हैं, दिमाग का अगला हिस्सा। ये जो आपको अपनी बुक से भी देख लें, ये जो आपको येलो सा हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपके ये जो ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये क्या है? दिमाग का अगला हिस्सा है। ये 3 इस पर मुश्तमिल है: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये 3 है: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब ये 3 जो है ना वो अलग अलग काम करते हैं। अब आपने इनकी फंक्शंस को अच्छी तरह से जो है वो नोट करना है, ताकि फिर मैं ये बीच में साथ साथ आपसे पूछती भी जाऊंगी। अब सेरिब्रम आप देखिए कि जो सेरिब्रम होता है सबसे आप देखिए बड़ा हिस्सा, ये जो आपको पूरा येलो सा नजर आ रहा है, और यहाँ इस मॉडल में भी आपको ये वाला हिस्सा जो येलो सा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये आप देखेंगे ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दाया और बायां। अब मेरे यहाँ से भी दाया और बायां। ठीक है, इस तरह से सर में भी आप देखिए ये दाया और ये वाला हिस्सा बायां। ठीक है, ये पूरा जो है ना ये दाया और बायां, ये क्योंकि गोल सा होता है तो इस चीज को हम कहेंगे दाया हेमिस्फीयर और बायां हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये देखने, सुनने, यानी सारे जो आज़ाहिर वाले काम होते हैं, सुनने, सोचने, फैसला साजी जैसे अफ़आल को कंट्रोल करता है, यानी फैसला करता है। तो अब आप देखिए, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे फैसला भी होता है, तो अब आप फैसला, यानी फैसला भी आपने क्या करना है? कि दुरुस्त फैसला। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि आप अगर आप देखिए कि अगर आप एक अच्छे इंसान होने के नाते आप जो है वो अच्छे और बुरे में तमीज कर सकते हो, ये कौन आपको बताता है? दिमाग। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा इसमें देखिए कि आप मुसलमान भी हैं, तो इस्लाम आपको 2 रास्ते बताता है, एक अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। अच्छा, अब आपको दिमाग क्या कहता है? किस रास्ते पर चलो? अच्छाई के रास्ते पर। दूसरा रास्ता दूसरा भी है। अब आप ये नहीं देखोगे, एक होता है शॉर्टकट रास्ता, ठीक है, जो कि गलत रास्ता होता है। अब ये अच्छाई के रास्ते पर आप जो है वो कैसे, जो आपके फायदे के लिए, आप आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको एक चीज में आपको बहुत से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो गलत रास्ता है, तो आपने अच्छाई के रास्ते पर उसमें जो है बेशक उसमें मेहनत ज्यादा वो है, तो आपने बीइंग अ मुस्लिम आपने क्या करना है? अच्छाई के रास्ते, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको इस्लाम बताता है कि आपने सही रास्ते पर जाना है। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें क्या होंगी? सेरिब्रम में सारे आज़ाइज वाले काम और फैसला साजी। अब हम आ जाते हैं दूसरा, थैलेमस जो है। थैलेमस सेरिब्रम के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा है, ये वाला, ये जो आपको नीला सा नजर आ रहा है ना, थैलेमस। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए ये वाला हिस्सा
करता है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये सारे जो देखना है, सुनना, सोचना, ये सारे ना, इन सब को क्या करता है, थैलेमस जो है वो इसको कंट्रोल करता है, इन सब को जो है वो नफाल को कंट्रोल करता है। और थैलेमस के नीचे किसी से मिलता जुलता नाम है, थैलेमस के नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस, और ये फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या करेगा, ये आपकी जिस्मानी दर्जा हरारत, भूख और प्यास वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका यहाँ साथ में बता दूं, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहाँ क्या, भूख, प्यास, दर्जा हरारत। अच्छा, अब इसमें आप बीइंग अ मुस्लिम, आपने भूख का भी आपको ज़ाहिर इस्लाम ने बताया है कि भूख भी आपने, यानी आपको हर चीज बताई, हर चीज आपने तवाज़ुन से खानी है। अगर आपको हर चीज की ज्यादती क्या होती है, वो सही नहीं होती। अब ये दिमाग ही आपको सिर्फ बताएगा भाई आपको कितनी भूख लगी है। ये नहीं कि अब अगर आपको एक प्लेट खाने की भूख लगी तो आप उसके साथ 2 खा लोगे तो उसका क्या नुकसान होगा, आपका उल्टा हाजमा ही खराब हो जाएगा, ठीक है, कोई और आपको बीमारी हो जाएगी। तो चाहे आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये सारी चीजें जो है इसको सही तरह से मेंटेन करना, ये आपको दिमाग बताता है। और साथ साथ आप जो है वो, अगर आप मुसलमान हो तो तब आप उसको, अगर इस्लाम को आप फॉलो करोगे तो भी आप इसको सही चीजों से तवाज़ुन से आप लोगे। तो यही तो फर्क है आप में और दूसरी मखलूकात में। आगे ये वाला हिस्सा समझ में? यस मिस। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे नाम बताने, बाकी काम मैं दोबारा से पूछूंगी। दिमाग के अगले हिस्से के जो है वो कितने होते हैं, पार्ट्स होते हैं, आप बताएं। 3 नाम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, सही है। अब हम आ जाते हैं दिमाग का जो दरमियानी हिस्सा है। ये हिस्सा तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। दिमाग का जो दरमियानी हिस्सा है ये किस चीज पर मुश्तमिल, ये वाला जो आपको ये यहाँ डार्क ब्लू कलर सा नजर आ रहा है, ठीक है, दिमाग का ये दरमियानी हिस्सा है। अब ये भी क्या होगा, इसकी देखिए आप जिसामत कितनी ज्यादा छोटी है, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो पूरा कवर हो गया, ये दिमाग का दरमियानी जो हिस्सा है बहुत ही छोटा होता है। ये क्या करता है, ये सारे, पहला हिस्सा है या दूसरा, अब ये भी आज़ाए हिस्से, ये आज़ाए हिस्से आने वाले पैगामात को क्या करता है, वसूल करता है और उसको दिमाग के मुतलका हिस्से की, भाई कौन से हिस्से में कहाँ पर वो आपको जो है वो हुक्म मिलेगा, ये कि आपने ये चीज देखी, दिमाग से मुताबिक हदायत जो है वो जारी करेगा। अब दिमाग को बिल्कुल आप यूं समझ लें कि जैसे आपके स्कूल की जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब वो आपको वो ऑर्डर दे रही है, ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है, टीचर्स, ठीक है। और टीचर्स आगे इसको किसके ऊपर वो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर। अब जिस तरह से आप होते हैं कि आपको ये नहीं बोला टाइम के पाबंद रहे, आपके लिए खास टाइमिंग दी हुई है कि भाई इस टाइम पर आपने स्कूल आना है, इस टाइम पर आपकी क्लास खत्म होती है। अब इसको आपने भी फॉलो करना है और टीचर्स ने भी फॉलो करना है। अच्छा, अब ये दूसरा, इसके अलावा सुनने की हिस्स और आंखों की हरकत वगैरह जो होगी वो भी दिमाग के दरमियानी हिस्से से सारा पूरा होगा। अब आ जाते हैं दिमाग का पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा जो है ना, ये भी जैसे कि ये पहले वाले हिस्से में 3 पार्ट्स थे ना, तो पिछला हिस्सा जो है ना इसमें भी 3 हिस्से हैं, ठीक है। इसमें अब आपने याद रखना है। अब यहाँ से फर्क आप याद रखिए कि यहाँ सेरिब्रम है, यहाँ पर होगा सेरिब्रम। ये जो आपको ब्राउन सा नजर आ रहा है, अपनी बुक पे भी देख लें, ठीक है। तो ये जो ब्राउन सा आपको नजर आ रहा है वैसे ये क्या है, सेरिब्रम है। और ये जो आपको नीला सा एक स्टिक से टाइप की नजर आ रही है, ये जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसके बाद जो है ये जो आपको यहाँ मैंने थोड़ा ऑरेंज सा किया हुआ है, ये क्या है, पॉन्स है, ठीक है। 3 हिस्से इसके, सेरिब्रम, मेरे पीछे पड़े, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, ठीक है। ये 3 इसके हिस्से। अब सेरिब्रम को अगर आप देख लें, सेरिब्रम जो है क्या करेगा, ये जिस्म के, सेरिब्रम जो होगा ये आपके जिस्म के तवाज़ुन को और उज़लात जो है ना इनके बाहमी ताउन को कंट्रोल करता है। तवाज़ुन कैसा है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, आप बैठे हुए हो,
तो ये आपके मुख्तलिफ जो है वो इसके अलावा जो चीज़ें मूव करी आपके हर हिस्से के साथ यहाँ पर अजलात लगे हुए, मसल्स लगे हुए, जो कि आपके जिस्म को मजबूती देते हैं, इन्हीं हड्डियों के साथ इन्हीं के ऊपर अजलात लगे हुए। तो ये आपके पूरे जिस्म के तवाज़ुन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और पोन्स जो होता है वो मेडुला के ऊपर होता है, फिर इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये क्या करता है, पोन्स जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये पोन्स, ये क्या करता है, खुराक को निगलने और जायके की हिस्स को कंट्रोल करता है। खुराक जो आप निगल रहे हो ये सारा किससे हो रहा है, कोई भी चीज जो आप खा रहे हो इसको जो है वो आपकी खुराक की नाली में जा रही है, सारे जो है ये किससे कंट्रोल होगा, पोन्स से। और जायके की हिस्सा आपको पता चल रहा है, मीठा है, नमकीन है, ये सारी चीजें जो होंगी ये इससे पोन्स से होंगी। फिर जो पिछला हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके बाद वाला हिस्सा क्या आता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हरामस। ये दोनों आपस में मिले हुए। अब ये सारे आपस में इनका आपस में कनेक्शन है। ये क्या करते हैं, आपकी सांस लेने को, अमले तनफ्फुस, फशार खून और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। हमने क्या पढ़ा, दिमाग के पिछले हिस्से में हमने पढ़ा सेरिब्रम, पोन्स और क्या पढ़ा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें क्या बताया, मेडुला ऑब्लोंगेटा किन 3 फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जी, दिल की धड़कन को, ठीक है, शाबाश। अब हम आ जाते हैं लास्ट हिस्से की तरफ, यानी हराम वक्त। हराम वक्त अगर आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा होता है ना यहाँ से ये शुरू होगा और आपकी यहाँ तक पीछे जो है रीढ़ की हड्डी तक ये जो है ये यहाँ तक नीचे तक ये जाता है। यानी आप समझ लें आपका पूरा जिस्म जो है वो जो काम कर रहा है, आपके जिस्म में जो तवाज़ुन है ना वो इसी रीढ़ की हड्डी की वजह से, इसी वजह से इसके तरफ इसको इस हड्डी को कुछ होना नहीं चाहिए, इसके ऊपर आपने ज्यादा प्रेशर वाला नहीं देना, इसी के अंदर ये महफूज होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या करेगा, जो दिमाग से जो पैगामात होंगे ना उनको ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, आगे जिस्म के हिस्सों तक, यानी आपके हाथ हरकत कर रहे हैं, आपके पाँव हरकत कर रहे हैं, आपकी खुराक हजम हो रही है, आप सांस वगैरह ले रही है, इन सारे हिस्सों तक जो पैसेंजर का काम, कासिद का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, हराम मक्स कर रहा है। तो ये इनके सब के दरमियान में क्या करेगा, एक राब्ते का काम करेगा। तो ये किस तरह से राब्ते के करेगा कि जिल्द और मसल से पैगामात दिमाग को पहुंचाता है और दिमाग से पैगामात पहले ये, जैसे आपके इस हिस्से पर आपको थोड़ी सी आपको खुजली महसूस हो रही है या आप हाथ धोना चाह रही है, तो यहाँ पर जो मौजूद मसल्स होते हैं आपकी जिल्द पर, ये आपको फौरन बोलते हैं कि भाई अभी आपने हाथ धोना है, या आपने जो है आपको थोड़ी सी खुजली महसूस हो रही है या आपको ठंडक महसूस हो रही है, यहाँ से जो है हराम वक्त से पैगामात पहुंचा देगा दिमाग तक। दिमाग बोलेगा हाँ आपने इसके मुताबिक इसको ओके करना है, ठीक है। फिर आप अपना, लेकिन आप देखेंगे ये इतना नहीं कि आप अगर आप वैसे आप देखो कि आप किसी कासिद को भेजो वो कितना टाइम लगाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि कितने ये सेकंड्स के भी, कितने सेकंड में कितना जल्दी ये काम हो जाता है। आप कोई चीज सोचते हो वो चीज फौरन आप कर लेते हो, लेकिन शर्त इसके लिए क्या है कि आप सेहतमंद भी हो, ठीक है, तब आप अपने इस काम को कर सकोगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होगा दिमाग के कौन से हिस्से से शुरू होता है, पिछले हिस्से से, ठीक है, किसके बाद, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद, ठीक है। और किन के दरमियान राब्ता करता है, हाथ खड़ा करके बताए, किसके दरमियान में राब्ते का काम करता है, दिमाग के जिस्म के दूसरे हिस्सों और दिमाग के दरमियान, ठीक है, आगे समझ में। अच्छा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ से कुछ पिक्चर्स वगैरह से सब कुछ समझ में आ रहा है, yes. अच्छा अब मैं ये एक दफा दोबारा से यहाँ से बता दें, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दिमाग के हिस्से और अगला हिस्सा था इसमें फोर ब्रेन, इसमें 3 हिस्से आ जाते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो दिमाग का जो दूसरा हिस्सा होता है वो छोटा होता है, ठीक है, ये जो आपको डार्क ब्लू सा नजर आ रहा है, और इसके बाद तीसरा हिस्सा जो होता है वो भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा
करता है? ये आपके फैसला साजी, देखना, सुनना, सोचना, बोलना, ये सारे जो अजाइज वाले काम होते हैं ये सेरिब्रम करता है। ठीक है, इसके बाद ये भी जो है ना थैलेमस के बाद जो थैलेमस होगा वो थोड़ा छोटा हिस्सा होता है, ये भी हिस्से अफाल को कंट्रोल करते हैं कि आप देख रहे हो, बोल रहे हैं इनके दरमियान में एक प्रॉपर कनेक्शन है, आप सही तरह से देख रहे हो, सही तरह से सुन पा रहे हो, तो ये सारे हिस्से अफाल को जो होगा वो थैलेमस कंट्रोल करेगा। थैलेमस के बाद फिर हाइपोथैलेमस, या आपकी जो आपकी जिस्म का दर्जा हरारत और दर्जा हरारत आपकी जिस्म का ये क्या होता है कि तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो मेंटेन है, ये जो आपको यानी ना सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है, इसको आपने बराबर कैसे रखना है। अगर आपको सर्दी लगेगी तो आप ज़्यादा हीटर के पास बैठ जाओगे या धूप में बैठ जाओगे, तो आपने उस दर्जा हरारत को जो बरकरार रखना है, या गर्म कपड़े पहनकर, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने ये चीज़ उसको बराबर करना है। फिर भूख है, प्यास है, भूख में भी आपने ये चीजें आपने ज़ाहिर आपको ये सारे इस्लाम बताता है कि आपने अगर कोई चीज भी फैसला भी करना है तो भी सही फैसला करना है। बाज़ औक़ात आपने बड़ों के जो है वो मशवरे लेने हैं, और बाज़ औक़ात आपने सही और बुरे में इस्लाम को फॉलो करना है, सही और बुरे की पहचान करनी है। ठीक है, फिर भूख में भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं खाना, इतना ही खाना है जितना कि आपको भूख लगी हुई है, ताकि आपका जिस्म सही तरह से काम कर सके। फिर दिमाग का दरमियानी हिस्सा था, ये भी आज़ाद इसके पैगामात वगैरह को वसूल करता है और दिमाग के मुतल्लिका हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, आपकी आंखों की हरकत सारे, आप दाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ, ये सारे जो है ना ये दिमाग का दरमियानी हिस्सा कंट्रोल करेगा। और जो पिछला हिस्सा है सेरिब्रम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपके सेरिब्रम जो होगा आपके जिस्म के तवाज़न को, आप बैठ रही हैं, उठ रही हैं, चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसको सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा खुराक को निगलना, जायके की हिस्स को पॉन्स करेगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होगा वो आपके दिल की धड़कन को, अम्ले तनफ्फुस और को कंट्रोल करेगा। तो समझ में आ गया अच्छी तरह से? अच्छा, अब आप अपनी बुक्स बंद कर दें, बुक्स बंद करें, और जिसको आता हो अपना हाथ खड़ा करे। ठीक है, बुक पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज कि आपने क्लास में सुना, आपने इसको अच्छी तरह से समझा, तो तभी आप जो है ना आप उसका जवाब दे सकती हैं। अच्छा, ये बताएं दिमाग के कितने हिस्से होते हैं? दिमाग के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? दिमाग का अगला हिस्सा और दिमाग का दरमियानी हिस्सा और दिमाग का पिछला हिस्सा। गुड, शाबाश। दिमाग का जो अगला हिस्सा है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, आप बताओ? अच्छा, अब आप में से कौन जो है वो ये दिमाग के हिस्सों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है 10 से? कोई आएगा? आ जाए मैमुना, आप ऐसे बताएं दिमाग का जो अगला हिस्सा है ना उसके बारे में बताएं। इधर इस तरफ खड़ी हो जाए कि नजर भी आ पा रही हो, बच्चों को भी नजर आए। दिमाग का अगला हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ये दिमाग जो है 2 हेमिस्फीयर, दायां हेमिस्फीयर और बायां हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल होता है। सेरिब्रम का क्या काम होता है? वो देखना, बोलना, सुनना और फैसला साजी जैसे काम को, अफाल को कंट्रोल करता है। थैलेमस भी इस तरह हंसी अफाल को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस वो जो है ना जिस्म का दर्जा हरारत, भूख, प्यास, ऐसे अफाल को कंट्रोल करता है। सही बताया? क्लैपिंग करें। दिमाग का जो दरमियानी हिस्सा है तो बहुत ही आसान है, कौन बताएगा दिमाग का दरमियानी हिस्सा? एक ही तो इसका काम है, 1 2, कौन आएगा? आप आ जाओ, आ जाओ। दिमाग का दरमियानी हिस्सा किस जगह पर मौजूद है? दिमाग का दरमियानी हिस्सा सेरिब्रम नहीं है। दिमाग का दरमियानी हिस्से का कोई नाम, बस खाली क्या है? छोटा है। यहाँ पर कौन सा कलर बताया था मैंने आपको? डार्क ब्लू। ठीक है, क्या काम है इसका? इसका काम क्या है? आप आ जाओ, आप आ जाओ क्लास के सामने। चलो आप जाओ अपनी जगह पर। ये पैगाम वसूल करते और दिमाग किससे? मसल से मसल से पैगाम
कौन से अज़ा की बात की थी? अज़ा हिस्से पैगामात मुतलका हिस्से को पहुंचाता है और आंखों की हरकत को कंट्रोल करता है। ठीक है, शाबाश। अब इसके तीसरे हिस्से का कौन बताएगा? तीसरा हिस्सा आप आएंगी? आज एक हिस्से का बता दें, आप भी बता दें एक हिस्से का। ठीक है, चले दिमाग का पिछले हिस्सा 3 हिस्सों का मुश्तमिल होता है। सेरिब्रम यहाँ से थोड़ा हाईलाइट वो करें, पॉइंट आउट करें कौन सा वाला? सेरिब्रम नहीं, इधर नहीं है। सेरिब्रम कहाँ पर है? कौन सा वाला हिस्सा है यहाँ पर पिक्चर में? नहीं, पिक्चर में कौन सा कलर है? ब्राउन कलर ढूंढे। ये नहीं, ये वाला। ठीक है, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है? ये। ठीक है, शाबाश। और पॉन्स ऑरेंज वाला। ठीक है, शाबाश। अब सिर्फ सेरिब्रम का काम आप बता दें, फिर बाकी दो काम किसी और से पूछते हैं। सेरिब्रम का क्या काम था? सेरिब्रम का काम किसको आता है? आप बताएंगी? यहाँ आके बताएं। ठीक है, आप जाओ, शाबाश। सेरिब्रम का क्या काम है? तवाज़ुन को और मसल और उनके बाहरी ताउन को भी कंट्रोल करता है ज़रात के। ठीक है, शाबाश। और मेडुला ऑब्लोंगेटा? नहीं, वो वाला नहीं था। चले आप जाए, पॉन्स था, पॉन्स। वो मेडुला ऑब्लोंगेटा था, पॉन्स। दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। गुड, शाबाश। और जो वो है पॉन्स का काम क्या होता है? पॉन्स आप बताओ, वो जो लास्ट में बैठी हुई है, पॉन्स का क्या काम होता है? यही बात आ जाओ सामने। पॉन्स का काम होता है हमारे खुराक को निगलने और जायके की हिस्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा, लास्ट हिस्से का कौन बताएगा? लास्ट हिस्से का आप बताएंगी? स्पाइनल कॉर्ड आप बताएंगी? स्पाइनल कॉर्ड चले अपनी जगह पर ही बता देंगे, यहाँ थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? दिमाग के जिस्म के दरमियान रास्ते का काम। अच्छा, आप बताइए दिमाग ये स्पाइनल कॉर्ड किस चीज में महफूज होता है? रीढ़ की हड्डी में। चले, सही है, शुक्रिया। क्लैपिंग करें सबके लिए। जिसको आता हो वो अपना हाथ खड़ा करे। ठीक है, बुक पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज कि आपने क्लास में सुना, आपने इसको अच्छी तरह में समझा, तो तभी आप जो है ना आप उसका जवाब दे सकती हैं। अच्छा, ये बताएं दिमाग के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कौन से? दिमाग का अगला हिस्सा और दिमाग का दरमियानी हिस्सा और दिमाग का पिछला हिस्सा। गुड, शाबाश। दिमाग का जो अगला हिस्सा है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? आप बताओ। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। नाम आते? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, 3 हिस्से। ठीक है, अच्छा, सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम का काम है कि वो बोलना, सुनना, देखना और सोचना और फैसला साधने का काम। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कौन से हिस्से से आपके जो है ना वो भूख, प्यास और दर्जा हरारत कंट्रोल होती है? अब आपने नाम बताना है। जी। दोनों से? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, शाबाश। और जो है आपका जो आपका अम्ल तनफ्फुस है और दिल की धड़कन, फिशार खून, ये किस चीज से कंट्रोल होती है? आप
मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ दिमाग का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, ये बिल्कुल जी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं हम? हराम। हराम मस्क किस चीज में महफूज होता है? हराम मस्क रीढ़ की हड्डी में। गुड, रीढ़ की हड्डी में महफूज होता है। और स्पाइनल कॉर्ड या हराम मस्क का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड या हराम मस्क का काम क्या होता है? ये क्या करता है? जिस्म के तमाम हिस्सों में, ठीक है, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में राब्ता क्या होता है? हमारे जिल्द पर क्या चीज मौजूद होती है? क्या चीज मौजूद होती है हमारे जिल्द पर जो उसको मजबूती भी दे रही होती है? मसल्स। ठीक है, शाबाश। मसल्स होते हैं जो कि पैगाम जो उसको फिर वहां से ये करते काम, आप अपने हाथ को मूव कर रही है, सारी किस चीज से? ये मसल्स ही इसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वरना हड्डी और हड्डी को ऐसे हिला सकते हैं। तो ये जो आपकी चीजें प्रॉपर काम कर रही है, कि इनके पर उजलात लगे हैं जो कि सही तरह से जो इसके साथ प्रॉपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ रहे? अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसकी दिमाग के जो है ना, ये इसके पूरे हिस्से को आपने इसको दिमाग को कल ड्रॉ करके लाना है और इसके तमाम हिस्सों के नाम भी लिखने हैं और अच्छी तरह से याद करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।